हेलो एंड वेलकम बैक टू बैंकोपीडिया। फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल पे टन्स ऑफ कमेंट है कि कमेंट के अलावा टेलीग्राम पे बहुत सारे पर्सनल मैसेज आप लोग करते हैं। बहुत सारे लोगों का एक ही डाउट रहता है कि बॉस आपने 6 महीने 7 महीने में बैंक एग्ज़ाम क्लियर कर लिया और 1 साल में आपने 4 बैंक एग्ज़ाम क्लियर कर लिया और हम 4 साल से मेहनत कर रहे हैं। कुछ बोलते हैं मैं 2 साल से मेहनत कर रहा हूँ और मेरा एक भी एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो पा रहा है, प्री तक नहीं क्लियर हो पा रहा है। तो क्या गलती आप कर रहे हैं, क्या मैंने अलग किया, उन सब चीज़ों की बात करेंगे इस वीडियो में। देखिए, पहले क्या था, 400-500 सब्सक्राइबर थे आज से 3 महीने पहले। तो मैं आप वो टेलीग्राम पे पर्सनल मैसेज करते थे तो मैं बात कर लेता था आपसे, और कुछ लोग बोलते थे कि मुझे आपसे फ़ोन पे कॉल पे बात करनी है तो मैं उनसे कॉल पे भी बात कर लेता था। पर डे एक पर्सन से मैं लगभग बात कर ही लेता था, और जब भी एक पर्सन से भी बात करो तो 40-45 मिनट बात हो ही जाती है, ठीक है। लेकिन अभी क्या है, अभी लगभग 10, 12, 15 लोग मुझे मैसेज करते रहते हैं, नए नए, पुराने तो छोड़ दीजिए, नए लोग डेली 10 से 12 लोग मैसेज करते हैं कि मुझे आपसे बात करनी है, पर्सनल बात करनी है। तो मैं नहीं कर सकता, फीजिबल नहीं है, तो उसके लिए सबसे माफ़ी है। कमेंट भी मैं अब पहले लगभग सबका रिप्लाई कर देता था, अब नहीं कर पाता हूँ, ठीक है। तो आप जाएंगे वहाँ सब्सक्राइब के बगल में एक ज्वाइन का बटन है मेंबरशिप के लिए, चैनल की मेंबरशिप के लिए। उससे क्या होता है, देखिए पहले लगभग मैं सबसे बात कर लेता था कॉल पे, बट अब जेन्युइन है कि नहीं आप, क्योंकि कॉल करो फिर वो फालतू की बातें करते हैं। तो मैं वहाँ से कॉल पे बात करना ही बंद कर दिया बिल्कुल भी। टेलीग्राम पे पर्सनल मैसेज में कर देता हूँ जब मैं फ्री होता हूँ, लगभग मतलब 1-2 घंटे मेरे पास टाइम है, कुछ भी काम नहीं है, फ्री हूँ तो मैं टेलीग्राम में मैसेज देखता हूँ तो कर देता हूँ। और जो लोग मुझसे पहले से जुड़े हैं उनका तो मैं रिप्लाई कर ही देता हूँ, ठीक है। तो अब क्या, वहाँ पे ज्वाइन का एक बटन है, आप जाइए वहाँ से ज्वाइन करिए और चैनल के प्रीमियम मेंबर बनिए। और उसके बाद से वहाँ पे मेरा पर्सनल नंबर आपको वहाँ से मिल जाएगा आपको, और आप मुझे बात कर सकते हैं वहाँ पे। तो जिस तरीके का मेंबरशिप रहेगा आप उस तरीके से मुझसे बात कर सकते हैं। इससे क्या होगा, जेन्युइन लोग ही सब्सक्राइब करेंगे, और जेन्युइन लोग तो ठीक है, उनसे मैं बात कर लूँगा, ठीक। तो वहाँ से आप मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं जिनको करना है, ओके। इस वीडियो में हम बात करेंगे, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो है ये। अगर आप लास्ट तक देखेंगे वीडियो लंबी हो सकती है, तो मैं अगर लंबा हुआ तो मैं इसको खुद 1.25 कर दूंगा ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, और उसके बाद से भी स्लो रहा तो आप भी 1.25 पे करके इस वीडियो को पूरा देखिएगा, ओके। तो यहाँ पे रीज़न देखिए, एक स्ट्रेटजी अप्रोच तो एक बड़ा कारण है ही, बड़ा फैक्टर है ही कि आपका सिलेक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये डिपेंड करता है आपके स्ट्रेटजी और अप्रोच पे, ठीक है। बट अगर आपके पास स्ट्रेटजी भी है, आप राइट अप्रोच से पढ़ रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिस नहीं है, तो फिर सबसे बड़ा मेजर फैक्टर बनता है प्रैक्टिस बैंकिंग एग्जाम के लिए सबसे मेजर फैक्टर है। अब बहुत लोग मुझे कमेंट करते हैं कि मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ। अभी जो बहुत मेहनत टर्मिनोलॉजी है, इस वीडियो में क्लियर होगा आपका कि आपका वो जो बहुत मेहनत आप वर्ड बोल रहे हैं, क्या जो मैं बताने वाला हूँ उतना आप मेहनत कर रहे हैं कि नहीं। तो कंपेयर करिएगा कि आप अप टू द मार्क मेहनत कर रहे हैं कि नहीं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। एकदम एक बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल मैंने बनाया है, उस एग्जांपल को मैं यहाँ अभी स्क्रीन स्प्लिट होगी, एग्जांपल को मैं यहाँ बनाऊंगा और आप उसको देखिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, तभी आपके माइंड में छपेगा कि आपकी गलती क्या है, आपको 3 साल क्यों लग चुके हैं, 4 साल क्यों लग चुके हैं। और कुछ लोग कमेंट करते हैं मैं 8 महीने से पढ़ रहा हूँ, क्या मेरा क्लियर हो जाए कि नहीं। तो अगर आप 8 महीने से 7 महीने से पढ़ रहे हैं, बिगनर हैं, तो आपको कितना मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। तो एकदम वीडियो से कनेक्ट होकर चलिएगा, तभी समझ में आएगा। तो लेट्स स्टार्ट, ठीक है। देखिए, बैंकिंग एग्ज़ाम है, यहाँ मैं बनाता हूँ एक वुडन ब्लॉक। ये हो गया आपका एक वुडन ब्लॉक। तो बैंकिंग एग्ज़ाम जो है ये वुडन ब्लॉक है, इसको आपको क्लियर करना है, ठीक। इसको आपको क्रैक करना है। अगर ये आपने इसको क्रैक कर दिया 20 से, तो आपका एग्ज़ाम क्लियर हो गया, ओके। टाइम एंड वर्क का एग्जाम्पल में हम यहाँ पे लेंगे, ओके। तो इसको क्रैक करने के लिए आपके पास 4 कुल्हाड़ियाँ हैं, 4 कुल्हाड़ी हैं। कुल्हाड़ी मैं यहाँ बनाता हूँ। एक कुल्हाड़ी है जो 2 kg की है, ओके। एक कुल्हाड़ी है जो आपका है 5 kg का, 2 kg का हो गया, ये हो गया 5 kg का। एक कुल्हाड़ी है आपका 10 kg का, और एक कुल्हाड़ी है आपका 20 kg का। कुल आपके पास ये 4 कुल्हाड़ियाँ हैं, 2 kg, 5 kg, 10 kg, 20 kg का, ठीक है।
इनका अपना अपना एफिशिएंसी है और इसको ब्लॉक को तोड़ने के लिए, ये जो वुडन ब्लॉक को है उसको क्रैक करने के लिए आपको सर्टेन अमाउंट ऑफ वर्क करना पड़ेगा। ओके, तो इस ब्लॉक को तोड़ने के लिए आपको 2 लाख यूनिट वर्क करना है। ये हम लेके चलते हैं कि इस वुडन ब्लॉक को तोड़ने के लिए आपको 2 लाख यूनिट वर्क करना है। अब हर एक्स जो है, हर कुल्हाड़ी का अपना अपना एफिशिएंसी है। जो 2 kg वाला कुल्हाड़ी है इसका 10 यूनिट ऑफ वर्क पर आवर की इफिशिएंसी है, 10 यूनिट पर आवर की इफिशिएंसी है किसकी, 2 kg वाले एक्स की। और जो 5 kg वाला एक्स है इसका 25 के यूनिट पर आवर का इसका एफिशिएंसी है। और जो 50 यूनिट वाला है इसका एफिशिएंसी 5 kg का जो है इसका एफिशिएंसी 50 यूनिट पर आवर है। और जो 20 kg का है एक्स, इसका एफिशिएंसी 100, मैंने यहाँ लिख के रखा हुआ हूँ, मैं भी यहाँ से देखता रहता हूँ, ठीक है, 100 पर आवर, 100 यूनिट पर आवर का यहाँ पे आपका एफिशिएंसी है। ओके, अब क्या होता है, अब हम मतलब एज ए कैंडिडेट जब स्टार्ट करते हैं अपना प्रिपरेशन स्टार्ट किए, ठीक है, उसके पहले हम यहाँ कैलकुलेशन कर लेते हैं कि इन सारे कुल्हाड़ियों को कितना टाइम लगने वाला है इस एग्ज़ाम को क्रैक करने में, इस वुडन ब्लॉक को तोड़ने में कितना टाइम लगने वाला है, पहले हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। ओके, तो पहले हम 2 kg वाले कुल्हाड़ी का लेते हैं। 2 kg वाले का 10 यूनिट इसका एफिशिएंसी है पर आवर, और हम मान के चलते कि 12 घंटे हर कुल्हाड़ी काम करेगा। तो पहला 12 घंटे काम किया तो एक दिन में 120 यूनिट इसने वर्क किया। तो एक महीने में ये कितना वर्क करेगा, 3600 एक महीने में ये वर्क करेगा। तो इसको टोटल कितने महीने लगेंगे इस ब्लॉक को तोड़ने में। अगर ये डेली वर्क कर रहा है 12 घंटे, स्किप नहीं कर रहा है, तो कितना मंथ लगेगा। एक महीने में 3600 वर्क कर रहा है, तो 2 लाख डिवाइड बाई 3600 करेंगे तो आएगा 55.55 मंथ। इतने महीने में ये इस ब्लॉक को तोड़ देगा। ओके, सेकंड बंदा है 5 kg वाला एक्स वाला, इसकी एफिशिएंसी है 25 पर आवर, तो 12 घंटे करेगा तो इसे हो जाएगा 300 पर डे। तो एक महीने में कितना हो गया, 300 पर डे है, तो एक महीने में कितना हो जाएगा, एक महीने में आपका हो जाएगा 9000 यूनिट वर्क किया। तो 2 लाख डिवाइड बाई 9000 करेंगे तो आपका आएगा 22.22, 22 महीने इसको लगने वाले हैं इस ब्लॉक को तोड़ने में। ठीक है, अब हम आते हैं 10 kg वाले एक्स के पास। 10 kg वाले एक्स का एफिशिएंसी है 50 पर आवर, तो इसका जस्ट डबल है, तो मतलब हमको कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, इसका जस्ट डबल है। तो इसको टाइम हाफ लगने वाला है, हाफ टाइम लग गया, मतलब इसको 11.11 मंथ लगने वाला है, 11 महीने अप्रॉक्स 12 महीने इसको लगने वाले हैं इस ब्लॉक को तोड़ने में। और 20 kg वाला जो एक्स है ये इसका जस्ट डबल है, तो इसका टाइम इसका हाफ लगेगा, तो इसका हाफ हो जाएगा 5.5 मंथ। तो 20 kg वाले एक्स को 5.5 महीने लगने वाले हैं इस वुडन ब्लॉक को कट करने में। ओके, तो ये हो गया हमारा सिनेरियो। अब सिनेरियो जो है ये आइडियल सिनेरियो है, सिनेरियो बिल्कुल ऐसा नहीं होता है रियल में बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता है। तो रियल में क्या होता है कि जब ये एक्स है, ये जो वुडन ब्लॉक है, सपोज चलिए 2 kg वाले एक्स है, हमने इसको एक दिन लगातार हैमर किया 12 घंटे, तो क्या होगा 120 यूनिट वर्क इस पर हो जाएगा। 120 यूनिट वर्क हुआ तो 2 लाख वर्क में तो ये टूट जाएगा, तो कुछ यहाँ क्रैक आएगा ही 120 यूनिट का। बट अगर नेक्स्ट डे सेकेंड डे क्या हुआ, आपने स्किप कर दिया, वर्क नहीं किया, स्किप कर दिया। रियल में तो ऐसे ही होता है कि लगातार तो हम 55 महीने डेली 12 घंटे काम तो करने वाले हैं नहीं, रियलिटी में तो ऐसा होगा नहीं। तो रियलिटी में क्या होता है, कभी हम करते हैं कभी नहीं करते हैं। तो क्या होगा, नेक्स्ट डे क्या होगा, ये एक दिन आपने गैप कर दिया, थर्ड डे जब आए तो ऐसा नहीं होगा कि आप यहाँ पे फिर 12 घंटे काम किए तो 120 प्लस 120 240 वर्क आपका हो गया, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। रियलिटी में क्या होता है कि अगर आप सेकेंड डे आएंगे तो जो पहले से 120 वर्क हुआ है ना यहाँ पे, वो कम हो जाएगा, 100 भर जाएगा। ये वुडन ब्लॉक जो क्रैक आया था ना, क्रैक भर चुका होगा, 60 ही वर्क हुआ होगा, 60 आपका गायब हो चुका है। ठीक है, तो तीसरे दिन आपने जब 120 वर्क किया तो टोटल 240 नहीं होगा, टोटल 180 ही होगा, क्योंकि 60 पिछला वाला भर चुका है। तो ये होता है रियलिटी में। ठीक है, अब हम जब प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो क्या होता है,
कुछ लोग कॉमर्स बैकग्राउंड से आते हैं, कॉमर्स छोड़िए, कुछ लोग मैथ्स बैकग्राउंड से आते हैं, कुछ लोग नॉन मैथ्स ले लेते हैं। कुछ मैथ्स बैकग्राउंड से आएंगे, कुछ नॉन मैथ्स बैकग्राउंड से आएंगे, मतलब जिनका बैकग्राउंड मैथ्स नहीं होगा। जिनका बैकग्राउंड मैथ्स नहीं होगा वो बिल्कुल जीरो से मैं लेके चल रहा हूँ यहाँ पे कि वो प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहा है। तो जिनका नॉन मैथ्स बैकग्राउंड होगा वो 2 kg वाले एक्स पे लेवल पे होंगे, 2 kg वाले एक्स के लेवल पे होंगे, ठीक है। और जिनका मैथ्स बैकग्राउंड होगा, ठीक है, मैथ्स बैकग्राउंड है आपका और आप बहुत अच्छे नहीं हैं मैथ्स में, मैथ्स बैकग्राउंड है, देखिए जो नॉन मैथ्स वाले उनको मैं 2 kg पे क्यों रखा हूँ, क्योंकि उनका मैथ्स बैकग्राउंड नहीं है तो मैथ्स उनका जीरो है, ठीक। जिनका मैथ्स जीरो होता है उनका रीजनिंग भी बहुत अच्छा नहीं होता है। अब केवल उनके पास इंग्लिश ही है, एक हथियार है, या तो इंग्लिश अच्छा होगा या तो वो भी नहीं अच्छा होगा, ओके। तो अब क्या होगा, इसीलिए उनको मैं 2 kg पे रख लिया। अब 5 kg पे कौन आएगा, जो मैथ्स बैकग्राउंड से है बट उसका मैथ्स बहुत अच्छा नहीं है, मैथ्स बैकग्राउंड से है बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन मैथ्स पढ़ा तो है, तो नॉन मैथ्स वाले से थोड़ा सा बेटर होगा। और मैथ्स वालों का क्या, रीजनिंग भी थोड़ी अच्छी होती है, ठीक है, माइंड का कंडीशनैलिटी ऐसी हो जाती है कि उनकी रीजनिंग अच्छी होती है, तो रीजनिंग में भी उसका थोड़ा हाथ अच्छा रहेगा, ठीक है। तो वो 5 kg पे आएगा। जो मैथ्स का स्टूडेंट है और अच्छा नहीं है पढ़ने में वो 5 kg पे आएगा, ओके। और जो मैथ्स का स्टूडेंट है और एवरेज स्टूडेंट है, मतलब पढ़ाई में अच्छा है, वो एवरेज प्लस स्टूडेंट रहा है, मैथ से पढ़ा है और एवरेज प्लस उसका मैथ्स अच्छा है, ओके। सारे मैथ्स के जो टॉपिक बैंक एग्जाम में आते हैं वो पढ़ा हुआ है और एक बार रिवाइज कर लेगा तो उसके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, वो इस तरीके का बंदा है, ठीक। तो वो आएगा 10 kg वाले एक्स पे, डायरेक्ट 10 kg वाले एक्स पे आएगा। और 20 kg वाले एक्स पे वो बंदा आएगा जो बहुत अच्छा है मैथ्स में, मतलब वो गेट वेट की तैयारी कर रहा है, गेट क्वालिफाई किया हुआ है, इस लेवल का बंदा है, वो मैथ्स स्टूडेंट है और उसका मैथ्स बहुत अच्छा है, रीजनिंग बहुत अच्छा है, इंग्लिश बहुत अच्छा है, तीनों चीज़ बहुत अच्छा है। तो वो आएगा 20 लेवल वाले एक्स पे, ठीक है। तो ये सारे लेवल्स हैं। अब रियलिटी में क्या होता है कि अब 2 kg वाले एक्स पे जो बंदा आया है तो उसको 55 महीने, अगर वो 12 घंटे डेली पढ़ेगा तो 55 महीने लगने वाला है। 55 महीने मतलब 4 साल से ज़्यादा, 5 साल लगभग। ऐसा नहीं है, रियलिटी में ऐसा नहीं होता है। रियलिटी में क्या होगा, जो ये 2 kg पे जो बंदा आया है, 2 kg वाले एक्स के लेवल पे बंदा आया है, वो 2 महीने अगर 12 घंटे पर आवर वो पढ़ रहा है 2 महीने, तो उसका लेवल अप होगा, उसके एक्स का लेवल अप हो जाएगा, उसकी कुल्हाड़ी का लेवल अप हो जाएगा। 2 महीने लगातार 12 घंटे अगर वो पढ़ा तो वो 2 kg से 5 kg पे आ जाएगा, ठीक है। तो 2 महीने 2 kg पे उसने कितना वर्क किया, यहाँ मैंने लिख कर रखा है, 2 महीने 2 kg से उसने वर्क किया आपका 120 गुणे 30 गुणे 2। एक दिन में, एक घंटे में 10 यूनिट और एक दिन में 12 घंटे तो 120, और तो एक महीने में इंटू 30 करेंगे, ठीक, और 2 महीने में इंटू 2 कर देंगे तो 7200 उसने वर्क किया 2 महीने में। तो उसका लेवल अप हो गया, लेवल अप होके वो कहाँ गया, 5 kg वाले एक्स पे आ गया। 5 kg वाले एक्स पे अगर वो 12 घंटे लगातार 2 महीने तक पढ़ेगा, प्रैक्टिस करेगा, तो उसका लेवल अप होके 10 kg पे चला जाएगा। तो 5 kg वाले पे उसने कितना वर्क किया, 300 गुणे 30 गुणे 2, एक दिन में 300 और एक महीने में गुणे 30 कर देंगे, 2 महीने के लिए 2 से गुणा कर देंगे, तो टोटल हो जाएगा 18,000 उसने वर्क किया 5 kg वाले लेवल पे। अब वो 2 महीने वर्क यहाँ कर लिया है, तो 2 महीने वर्क करने के बाद उसका लेवल अप होकर हो जाएगा 10 kg पे, 10 kg पे आएगा। वहाँ 2 महीने उसने वर्क किया तो उसका लेवल अप होकर हो जाएगा 20 kg पे। तो 10 kg वाले पे 2 महीने वर्क किया तो उसने कितना वर्क किया, 600 गुणे 30 गुणे 2, 36,000। अगर हम इसको सम कर ले, सम करेंगे तो आएगा 1,24,200, मतलब 6 महीने में उसने वर्क किया 1,24,200। बचा कितना वर्क, बच गया आपका 76,000 के अप्रॉक्स वर्क बच गया, और उसका लेवल हो गया है 20 kg वाले एक्स के बराबर। 20 kg वाले एक्स के बराबर वर्क हो गया है, मतलब एक दिन में वो 1200, अगर 12 घंटे पढ़ रहा है तो एक दिन में 1200 वर्क करेगा। तो 76,000 डिवाइड बाई 1200 करेंगे तो 2 पॉइंट समथिंग आएगा। 76,000 डिवाइड बाई 1200 करके देख लेते हैं, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया और 12 छंग 72, बचा कितना 40, 12 या 36, तो 63, मतलब अप्रॉक्स 2 महीने
ये 63 डेज आया है, एक दिन में 1200 था, तो अप्रॉक्स 2 महीने यहाँ पे उसको लगने वाले हैं। तो टोटल कितने हो गए? 8 मंथ। 8 महीने में 0 लेवल का बंदा जो नॉन मैथ बैकग्राउंड का था, वो प्रैक्टिस कर करके कहाँ 2 लाख से ज़्यादा वर्क हो गया, 2 लाख से ज़्यादा वर्क हो गया, मतलब ये क्रैक हो गया आपका, वुडन ब्लॉक क्रैक हो गया, मतलब आपका एग्ज़ाम क्रैक हो गया। तो 0 लेवल वाला बंदा 8 महीने में बैंकिंग एग्ज़ाम को क्लियर कर सकता है। कंडीशन क्या है? उसको 12 घंटे लगातार 8 महीने पढ़ना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। स्ट्रैटेजी आपके पास है, बेस्ट एजुकेटर से आप पढ़ रहे हैं और आप इतना मेहनत नहीं कर रहे हैं, तो आपको और ज़्यादा टाइम लगने वाला है। 8 महीने मतलब फर्स्ट अटैम्प्ट, 8 महीने मतलब फर्स्ट अटैम्प्ट होता है, क्योंकि बैंकिंग एग्ज़ाम 8 महीने में सर्कुलेट हो जाता है, सेकंड नोटिफिकेशन आ जाती है, सब ज्वाइनिंग वाइनिंग हो जाता है, ठीक है। तो 8 महीने मतलब फर्स्ट अटैम्प्ट में अगर आपको बैंकिंग एग्ज़ाम क्लियर करना है तो 12 घंटे पर डे लगातार आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अगर आप इस लेवल की मेहनत कर रहे हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब जो बच्चे बोलते हैं मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, वो यहाँ से कंपेयर कर ले कि क्या वो इतना मेहनत कर रहे हैं, क्या वो इससे ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, क्या वो इससे कम मेहनत कर रहे हैं। अगर एक दिन, ये 8 महीने में अगर आपने एक दिन भी गैप किया तो वो एक दिन 1.5 दिन के रूप में आपको देना पड़ेगा, क्योंकि मैंने बताया है कि ये जो वुडन ब्लॉक है, इसको अगर आपने छोड़ दिया तो ये पीछे बैक में चल जाता है, वर्क नेगेटिव में हो जाता है, ठीक है। तो एक दिन का वर्क तो ऐसे गया और माइनस हाफ डे, तो एक दिन अगर आपने गैप किया तो वो 1.5 दिन के बराबर होगा, तो ये 8 महीने प्लस में होता जाएगा, ठीक है। तो ऐसा होता है रियलिटी में। तो जो बच्चे लगातार मेहनत कर रहे हैं विदाउट, अब मैं अपनी बात बताऊं तो मैं स्टार्टिंग में 10 अप्रैल से मैंने स्टार्ट किया था पढ़ना। स्टार्टिंग में मैं 5 घंटे 6 घंटे इस तरीके से पढ़ रहा था, ठीक है। मैं एवरेज प्लस बंदा हूँ, मैथ्स स्टूडेंट हूँ, प्लस एवरेज, मैथ्स में एवरेज प्लस मेरा है, मतलब मैथ्स मेरा अच्छा है, बहुत अच्छा है। रीजनिंग मेरा 0 था, रीजनिंग मैं बिल्कुल भी नहीं जानता था। इंग्लिश भी मेरी अच्छी है, ठीक है। तो मैथ्स मेरा बहुत अच्छा था उसके दम पे, और रीजनिंग भी मैंने प्रैक्टिस की है। उससे क्या हुआ, मैं विदाउट स्किपिंग पहले 5-6 घंटा पढ़ता था, फिर बाद में 7-8 घंटा पढ़ने लगा, ठीक। तो मैं भी यही इसी लेवल पहुंच गया था। मुझे लगता था स्टार्टिंग के मेरे सारे एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुए, SBI PO क्लियर नहीं हुआ, RRB PO RRB क्लर्क के 3 एग्ज़ाम लगातार मेरे क्लियर नहीं हुए। 4 महीने के अंदर ये सारे एग्ज़ाम थे, 4 से 5 महीने के अंदर ये सारे एग्ज़ाम थे, और मैं लगातार 7-7 घंटे 8-8 घंटे विदाउट स्किपिंग, मैं स्किप नहीं कर रहा था, लगातार पढ़ रहा था, 7-7 8-8 घंटे डेली पढ़ रहा था। और फिर मुझे लगा कि मेरा सारा सिलेबस कंप्लीट है, मेरा पूरा पढ़ चुका हूँ, मुझे सब कुछ आता है, तो भी मेरा एग्ज़ाम क्लियर क्यों नहीं हो रहा है, ठीक है। मॉक टेस्ट जब मैं दे रहा था तो टॉपर का मार्क्स और मेरे मार्क्स के बीच 20-25 मार्क्स का गैप होता था। मैं सोचता था ये फेक हैं, ठीक है। लेकिन कुछ बच्चों से महिंद्रा में मैं था, कुछ बच्चों से मेरा कांटेक्ट हुआ, फिर उनके मार्क्स और मेरे मार्क्स के बीच में गैप था 20-20 25-25 मार्क्स का गैप था, जबकि हम लोग सेम लेवल पे थे। मतलब मेरा जो IQ लेवल था और उनका IQ लेवल था सेम था, लेकिन इतना गैप था। फिर मैं उनसे पूछा, मैं उनसे बात करने पे मुझे पता चला कि वो लोग इतना ज़्यादा 4-4 घंटे एक सब्जेक्ट गुजरे हैं, 12-12 घंटे 14-14 घंटे पढ़ रहे हैं। तब मेरा आँख खुला कि भाई मैं 7 घंटे पढ़ रहा हूँ और मैं सोच रहा हूँ मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, वो बंदे 14 घंटे पढ़ रहे हैं, मतलब मुझसे डबल पढ़ रहे हैं, इसलिए उनका सिलेक्शन हो रहा है, इसलिए उनका मार्क्स इतना ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। तो फिर वहाँ से मैं भी पढ़ना स्टार्ट किया, अपना अप्रोच चेंज किया, अपनी स्ट्रेटजी चेंज की, ठीक है। तो जब आप राइट स्ट्रेटजी से पढ़ेंगे ना तो आपको 12 से 14 घंटे लगने हैं। राइट अपनी स्ट्रेटजी बनाई और मैं पढ़ना चालू किया हूँ। 12 से 14 घंटे मुझे लग ही जाते थे। मैं टारगेट बना के नहीं बैठता था कि मुझे इतना घंटा पढ़ना है, बट जो स्ट्रेटजी से मैं पढ़ता था उससे मुझे 12 से 14 घंटे लगते ही थे, ठीक है। तो इतना घंटा आपको पढ़ना पड़ेगा, तब जाके आपका सिलेक्शन होगा 7 से 8 महीने में। अगर आप इतना घंटा नहीं पढ़ रहे हैं, अगर 12 घंटे की जगह आप 8 घंटे पढ़ रहे हैं, तो आपका फर्स्ट अटैम्प्ट नहीं सेकंड अटैम्प्ट में निकलेगा, 2 साल लग जाएंगे, 1.5 साल लग जाएंगे। और अगर आप 4 घंटे पढ़ रहे हैं तो आपको 3 साल लग जाएगा। देखिए ये 20 kg वाला एक्स, मतलब आप बहुत स्मार्ट बंदे हैं, बहुत तेज़ हैं, आपका क्वांट रीजनिंग और इंग्लिश सब आपका बहुत अच्छा है, ठीक। तब भी आपको 12 घंटे पढ़ना पड़ेगा, तब जाके आपका सिलेक्शन होगा। देखिए यहाँ पे 12 से अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें पर डे का, तो इतना यूनिट वर्क आएगा। 12 से मैंने यहाँ लिख के रखा है, देखता हूँ, 12 से मल्टीप्लाई करूँ
अगर मैं इसको, तो आपको 6 महीने लगेंगे। 6 महीने अगर 12 घंटे लगातार पढ़ेंगे तब जाके आपका सिलेक्शन होगा। अगर आप बहुत स्मार्ट हैं तो तब भी आपको 12 घंटे 6 महीने पढ़ना पड़ेगा। अगर आप सोचेंगे मैं तो बहुत स्मार्ट हूँ और फिर 4 घंटे 5 घंटे अगर आप पढ़ने लगे तो फिर समझ जाओ 11-12 महीने लग जाएगा। पहला अटेम्प्ट में तो नहीं निकलेगा। उन्हीं लोग का रह जाता है 0.5 0.25 से, क्योंकि वो सोचते हैं मुझे सब कुछ आता है। ठीक है, तो आपको इस तरीके से अपना लेवल अप करना है। प्रैक्टिस ज़बरदस्त तरीके से करनी है। 12-12 घंटे 14-14 घंटे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब जाके फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्ज़ाम क्लियर होगा। बैंकिंग एग्ज़ाम बहुत टफ नहीं है, बहुत इजी है। सिलेबस कंप्लीट करो, प्रैक्टिस करो, बस। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको और भी कुछ डाउट है, अगर 4 साल 5 साल आपको हो गया है तो मैं 100%, अगर 3 साल से ज़्यादा हो चुका है, 2 साल तो लग जाता है अगर आप नॉर्मल स्टूडेंट हैं, और 5-7 घंटे, क्योंकि आपको समझ में नहीं आता कि कितना ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। 7 घंटे 6 घंटे अगर आप पढ़ रहे हैं तो 2 साल आपको, मतलब सेकेंड अटैम्प्ट में आपका निकल जाएगा। फर्स्ट अटैम्प्ट में रह जाते हैं, सेकेंड अटैम्प्ट में निकल जाएगा। 7-8 घंटे अगर सीरियस कैंडिडेट हैं, 7-8 घंटे पढ़ते हैं तो ठीक है। लेकिन अगर 2 साल से ज़्यादा हो गया, 3 साल हो गया, 4 साल हो गया, आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो मैं डेफिनेटली बता सकता हूँ कि आप नहीं पढ़ रहे हैं। आप 3 घंटे 4 घंटे पढ़ते हैं, बकैती करते हैं, इधर उधर घूमते हैं। 100% आपका यही कारण है, और आप सीरियस नहीं हैं अपने लाइफ को लेकर और अपने ड्रीम को लेकर। ठीक है, यही एक कारण है। और जब तक आप सीरियस नहीं होंगे आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक, चाहे जो भी कारण हो आपकी लाइफ में, आप सोचते हो कि ये कारण है वो कारण है, सब चीज़ आपका जो है, जितने भी कारण आप गिना रहे हैं अपनी उंगलियों पे कि मैं जॉब करता हूँ यहाँ पे, या फिर मैं इस चीज़ में फंसा हूँ, इसको क्लियर कर लूँ तब करूँगा, ये सब चीज़ आपके बहाने हैं, सिर्फ और सिर्फ बहाने हैं। ठीक, जब मैं प्रिपरेशन किया था, बीच में मेरा बर्थडे आया था और दिवाली आई, दशहरा आया, ये सब चीज़ आया, लेकिन मैं अपने टेबल और अपने मोबाइल से स्टिक था। टेबल पे बैठ के मोबाइल ऑन करके मॉक टेस्ट दे रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, 12-12 घंटे प्रैक्टिस कर रहा हूँ। ना ही मैंने बर्थडे सेलिब्रेट किया। एक दिन का बर्थडे मुझे मालूम था कि अगले साल मुझे रुला देगा। ठीक, तो इस टाइम पे अगर आप सब चीज़ त्याग के केवल पढ़ाई कर रहे हैं, अभी SBI का 45 दिन है। जो बच्चे जिनका प्रैक्टिस अच्छा है, जो सब चीज़ पढ़ चुके हैं, ठीक है, जो सब चीज़ पढ़ चुके हैं, मतलब IBPS PO का एग्ज़ाम दिए होंगे, RRB PO का एग्ज़ाम दिए होंगे, वो सब चीज़ पढ़ चुके हैं वो लोग। 45 दिन है SBI PO के लिए। अगर तुम 12-12 घंटे 14-14 घंटे प्रैक्टिस कर लिए तो SBI PO क्लियर कर ले जाओगे। ठीक है, ये मेरी गारंटी है। अगर आपने यहाँ तक मेहनत किया तो 100% सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक, अगर वीडियो थोड़ा सा भी आपको अच्छा लगा हो, मोटिवेटेड लगा हो, तो जिनका सिलेक्शन नहीं हो रहा है उनको शेयर करिएगा, वो लोग इस वीडियो को देखें और उनका भी दिमाग खुले। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। देखिए, हमेशा अपने बारे में नहीं सोचा जाता है, दूसरों के बारे में भी सोचा जाता है। तो जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है उन तक वीडियो को पहुंचाइएगा, ग्रुप में डालिएगा, ताकि जो बच्चे डिमोटिवेटेड हैं उनको थोड़ा मोटिवेशन मिल सके। और जो लोग समझते हैं कि उनको पता ही नहीं चल रहा है कि क्यों नहीं उनका सिलेक्शन हो रहा है, तो उनको पता चल सके कि वो अप टू द मार्क मेहनत नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को शेयर करिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।